will study here about flow of fluids ना. फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में हम तो पढ़ेंगे पहले स्टेडी एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना. तो पहले तो हम पढ़ेंगे विल स्टडी अबाउट, है ना, स्टेडी एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना. तो स्टेडी फ्लो क्या होता है बेसिकली ना. तो देखो है ना, ये जो ट्यूब तुमको दिख रहा है ना, यू कॉन्सेंट्रेट एट, है ना, ये एट है ना, ये ऑटो टाइप है, तो इसलिए ऐसा हो गया है ना. So if we concentrate at a particular point A in the liquid, है ना, of the, है ना, if the liquid of the, है ना, if the velocity of the liquid is small, all the particles which come to A will have the same speed, है ना, along with that and same direction also, and same direction, ठीक है ना. तो इसको भी हटेगा यार, ठीक है ना. अच्छा एक काम करते हैं, है ना, ये पॉइंट लिखा था तुम लोगों ने? नो सर। ये लिखा था. अच्छा, रुको 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 रुको, एक मिनट ना. all the particles, right, coming to A will have same speed and direction at A. इसको ऊपर चला गया वो. all the particles coming to A will have same direction at A. हर वो पार्टिकल जो, है ना, A को आ रहा है ना, तो and speed also, and speed also, है ना. so every particle at A will have same speed and direction at A. हर वो पार्टिकल जो A को आता है ना, उसका A में है ना सेम स्पीड और डायरेक्शन होगा. ये स्ट्रीम स्टेडी फ्लो का एक एग्जांपल है, मतलब ये स्टेडी फ्लो का पॉइंट है. मतलब स्टेडी एंड टर्बुलेंट फ्लो में वी आर बेसिकली हियर डिस्कसिंग अबाउट स्टेडी फ्लो. समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है. every particle that comes to A will have the same speed and direction at A. समझ में आ रहा है? स्वयं, शुभम, सुधांशु, शिवानी, शिप्रा, यस सर, राजेश्री, निकिता, नंदिता, जैस्मिन, अनिशा, शदाब. यस सर। यस सर। है ना? यस सर। ओके. और दूसरा पॉइंट ये है ना, एज अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू अनदर पॉइंट बी. जब एक पार्टिकल ना ए से बी तक जा रहा है, व्हेन अ पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, अगर एक पार्टिकल ए से बी तक मूव कर रहा है ना, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन में चेंज, है ना. सो कोई भी पार्टिकल जब ए से बी तक जा रहा है, तो इसका स्पीड ए से मूव करने के बाद, ए से पास करने के बाद इसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज होता है. नहीं तो वो तो बी में कैसे पहुंच जाएगा, ठीक है ना. तो हाँ, उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो सकता है ए से बी तक जाते जाते, लेकिन बट ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग एट ए विल हैव द सेम स्पीड एट ए, एंड ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग एट बी विल हैव द सेम स्पीड एट बी. मतलब ए पॉइंट का और बी पॉइंट में, है ना, पार्टिकल का अपना एक वेलोसिटी होता है, वो हर पार्टिकल के लिए सेम होता है, ठीक है ना. तो मान लो यहाँ से शदाब गया, तो शदाब का ए में जो वेलोसिटी था, अगर यहाँ से स्वयं शुभम जाएगा तो स्वयं शुभम पे भी वही वेलोसिटी होगा.
वहां से सुधांशु जाएगा तो सुधांशु का भी वही वेलोसिटी होगा, वहां से मैं पास करूंगा तो मेरा भी वही वेलोसिटी होगा, मतलब है ना पॉइंट ए में। सिमिलरली पॉइंट बी में है ना, सदाब पास करने के टाइम में सदाब का जो वेलोसिटी था पॉइंट बी में, मैं पास करने के टाइम में ना पॉइंट बी से मेरा भी वही वेलोसिटी होगा। स्वयं शुभम जब पॉइंट बी में पास कर रहा है तो पॉइंट बी में मेरा और सदाब का जो वेलोसिटी था स्वयं शुभम का भी वही वेलोसिटी होगा। एट द सेम टाइम इफ सुधांशु इज आल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट बी, उसका भी वही सेम वेलोसिटी आएगा। कोई भी पार्टिकल पॉइंट बी से पास करेगा, इट विल हैव द सेम वेलोसिटी एट बी। समझ में आ रहा है? यस सर। ये एक पॉइंट है ना। देखो दो पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी पार्टिकल जो ए से पास करे उसका स्पीड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। कोई भी पार्टिकल अगर ए से पास कर रहा है उसका स्पीड और डायरेक्शन जैसे सेम होना चाहिए। कोई भी पार्टिकल है ना पासिंग थ्रू बी विल आल्सो हैव द सेम, है ना, स्पीड एंड डायरेक्शन एट बी, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट ये है, ऑल्सो इफ अ पार्टिकल पासिंग थ्रू ए हैज गॉन थ्रू बी, देन ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए शुड गो थ्रू बी। ए से जो पार्टिकल ए से पास करके बी से गया है, अगर एक पार्टिकल ए से पास करके बी से जा रहा है ना, मतलब बाद में, तो कोई भी पार्टिकल जो ए से पास करे उसको भी बी से जाना चाहिए। सो सच ए फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। Yes, sir. Any particle passing through A will have the same speed and direction at A. Any particle passing through B will again have the same speed and direction at B, है ना। Speed of the particle may be different at A and different at B, है ना, but speed of all the particles at A is equal, passing through A is equal, and speed of all the particles passing through B will be equal, है ना। Any particle exactly at whatever time it might reach B, है ना। सो मान लो है ना पार्टिकल 1 रीचेस बी, जो भी उसका वेलोसिटी था पार्टिकल 2 विल रीच बी आफ्टर सम टाइम। सो है ना पार्टिकल 2's वेलोसिटी एट बी विल बी सेम एज पार्टिकल 1's वेलोसिटी एट बी, ठीक है ना। एंड एवरी पार्टिकल दैट पासेस थ्रू बी, इफ एनी पार्टिकल दैट हैज पास्ड थ्रू ए is also passing through B, then every particle that has passed through A will also pass through B. So this is called steady flow. ये क्लियर है बच्चों? यस सर। इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है ना। स्टेडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन भी बोला जाता है ना। So we, समझ में आया ना बच्चों? yes sir. ओके। नेक्स्ट जो है, सर अब प्रीवियस मैं पेज दिखाइए। प्रीवियस पेज दिखाओ, नहीं लिखा था? नो सर। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। तीन पॉइंट है, जो पार्टिकल ए से पास कर रहा है ना, और जो पार्टिकल ए से एक पर्टिकुलर स्पीड और डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो हर वो पार्टिकल जो ए से पास करेगा उसका स्पीड एंड डायरेक्शन सेम होगा, है ना। ए और बी में पास करने के टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी पार्टिकल जो ए से पास करे जितने भी वेलोसिटी है, ठीक है ना, हर वो पार्टिकल का ए में सेम वेलोसिटी होगा, और हर वो पार्टिकल बी से जो पास करे बी में उसका सेम वेलोसिटी होगा। और कोई भी पार्टिकल जो ए से पास करे अगर वो बी से पास करेगा, इसका मतलब है कि हर वो पार्टिकल जो ए से पास करे वो बी से पास करेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. ओके वेरी गुड, है ना। चलो बढ़िया है। ओके वेरी गुड देन, है ना। इतना अगर तुम लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट, वो तुमने लिख लिया था प्रीवियस स्लाइड कंप्लीटेड? Yes sir. वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड है ना, दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स हियर, है ना। स्टेडी फ्लो में क्या होता है ना, इन स्टेडी फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एट ऑल टाइम। मतलब अगेन स्टेडी फ्लो में ना, मतलब पार्टिकल ए में जो भी पार्टिकल अगेन है ना, मतलब पॉइंट ए में जो भी पार्टिकल आके पहुंच रहा है ना, उसका हर वो पार्टिकल का सेम वेलोसिटी होगा कोई भी टाइम में वो पहुंचे, है ना। Thus each particle follows the same path taken by its previous particle passing through that point.
तो हर पार्टिकल है ना सेम पाथ फॉलो करता है, ईच पार्टिकल फॉलोज द सेम पाथ टेकन बाय इट्स प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? So every particle will follow the same path taken by its previous particle passing through that point. Is that clear? Yes, sir. Very good. Next है ना, if the liquid is pushed through the tube rapidly, अगर एक liquid को ट्यूब से बहुत फास्ट पुश किया जा रहा है ना, the flow becomes turbulent. In this case, the velocities of the particles passing through the same point may be different and change erratically with time. है ना, ये सब जो हमने डिस्कस किया फॉर है ना लो स्पीड है ना, all the points that we have discussed here है ना, all these points, steady flow है ना, steady flow is valid only for है ना slow speed है ना, steady flow is applicable when है ना flow speed of fluid is small, flow speed of fluid is small. समझ में आ रहा है ना, जब फ्लो स्पीड स्मॉल है ना उस केस में ही स्टेडी फ्लो वैलिड है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों नेक्स्ट ना, अब देखो स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एट ऑल टाइम, ये हमें पता है ना। दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ईच पार्टिकल फॉलोज द सेम पाथ taken by its previous particle passing through that point. Each particle follows the same path taken by its previous particle, same path taken by its previous particle passing through that point, है ना। हर पार्टिकल ठीक है ना सेम पाथ फॉलो कर रहा है टेकन बाय द प्रीवियस पार्टिकल फॉलोड बाय दैट पॉइंट, है ना। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि पॉइंट ए से जो पार्टिकल पास कर रहा है अगर वो पॉइंट बी से पास कर रहा है तो है ना फिर पॉइंट ए से जो हर वो जो पार्टिकल पॉइंट ए से पास कर रहा है उसको पॉइंट बी से पास करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है ना कि पॉइंट ए से जो भी पार्टिकल पास कर रहा है वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग द सेम पाथ, है ना। एवरी पार्टिकल पासिंग थ्रू पॉइंट ए विल फॉलो द सेम पाथ, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि हर वो पार्टिकल जो पॉइंट ए से पास कर रहा है ना, वो जाके पॉइंट बी से मीट कर रहा है जाके, मान लो वो पॉइंट बी से भी पास कर गया, है ना। तो ये जो एरो है वो हर पार्टिकल के लिए मैंने दिया है, दैट मीन्स एवरी पार्टिकल है ना पासिंग थ्रू पॉइंट ए विल फॉलो द सेम पाथ, है ना, अल्टीमेटली विल पास थ्रू बी, है ना। जब हम ये बोल रहे हैं हर अगर एक पार्टिकल जो मतलब पॉइंट ए से पास किया वो पॉइंट बी से भी पास कर रहा है, इसका मतलब है हर वो पार्टिकल जो पॉइंट ए से पास कर रहा है वो पॉइंट बी से पास करना पड़ेगा, है ना। तो हर वो पार्टिकल जो पॉइंट ए से पास कर रहा है वो भी पॉइंट बी से पास करे, इसका ये भी मतलब हुआ कि है ना पॉइंट ए से जो भी पार्टिकल पास कर रहा है ना उसका पाथ जो है पॉइंट ए से जो भी पार्टिकल पास कर रहा है, एनी पार्टिकल पासिंग थ्रू पॉइंट ए will always follow the same path. कोई भी पार्टिकल जो पॉइंट ए से पास कर रहा है ना उसका पाथ सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. समझ में आया ना? ओके। और दूसरा चीज ये है कि ना, अगेन इट इज बीइंग आल्सो सेड दैट इफ द लिक्विड इज पुश्ड थ्रू द ट्यूब रैपिडली, अगर लिक्विड को हम है ना एक ट्यूब से बहुत फास्ट पुश करते हैं ना, इफ द लिक्विड इज बीइंग पुश्ड थ्रू द ट्यूब वेरी वेरी रैपिडली, अगर एक है ना लिक्विड को हम ट्यूब से बहुत फास्ट पुश कर रहे हैं ना, इट इज बीइंग पुश्ड थ्रू द ट्यूब वेरी वेरी रैपिडली, then the flow becomes turbulent and the particles passing through the same point, है ना, the velocities of the particles passing through the same point may be different and change erratically with time. ठीक है ना? तो स्लो है ना, लो, अगर मतलब फ्लो स्पीड छोटा है तब क्या होता है ना कि हर पार्टिकल का एक पॉइंट से जब पास कर रहा है, एक पॉइंट से जो भी पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उनका वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम रहता है, बट है ना, अगर मान लो कि है ना फ्लो स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, अगर ना ये अगर बेसिकली इट्स द फ्लो स्पीड बिकम्स वेरी फास्ट, इफ फ्लो स्पीड फॉर द लिक्विड्स बिकम वेरी फास्ट, है ना, सो इन दैट केस फ्लो स्पीड जब फास्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली उस केस में जो है ना, कोई भी पॉइंट से जो पार्टिकल पास कर रहा है उसका जो स्पीड है वो हमेशा, उसका जो स्पीड है वो हमेशा है ना सेम नहीं रहता है, ठीक है ना, वो अभी वो स्पीड जो है वो वेरी, दैट स्पीड नाउ में वेरी। समझ में आ रहा ना? Yes, sir. ठीक है ना? तो उस केस में ना फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, उस केस में जो फ्लो है वो हो जाता है टर्बुलेंट। इज इट क्लियर? सर ये ना, पॉइंट थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? फिर से बता दीजिए। अगर मान लो फ्लो स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो गया, है ना, तब क्या होता है, हम ये नहीं मान सकते, उस केस में क्या होता है कि हर पार्टिकल का सेम पॉइंट से पास करने वाला जो वेलोसिटी और डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहता है। जब फ्लो स्पीड स्मॉल है ना, व्हेन द फ्लो स्पीड इज स्मॉल, then the velocity and direction of every particle passing through the same point will be same, है ना, but if the flow speed is rapid or if it is fast, then the velocity and direction of every particle passing through the same point may be different, है ना, may be different now, it might not be same now, right, and it might also change erratically with time. समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? यस सर। है ना, जब फ्लो स्पीड छोटा था तब है ना पॉइंट ए से जो भी पार्टिकल पास कर रहा था उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम हो रहा था, लेकिन अगर फ्लो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पॉइंट ए से ना जो पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उनका जो वेलोसिटी है वो अभी अलग होगा, है ना, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों अलग होगा, मतलब वेलोसिटी अलग होगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो और स्ट्रीम लाइन, है ना, लाइन ऑफ फ्लो को बोला जाता है स्ट्रीम लाइन बेसिकली, है ना। So what is line of flow? Basically the path taken by a particle in flowing fluid is called its line of flow, है ना। एक फ्लोइंग फ्लूइड में, है ना, पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है उसको बोला जाता है उसका लाइन ऑफ फ्लो। इज इट क्लियर, है ना? The path taken by a particle in flowing fluid is called its line of flow। मतलब कि जब लिक्विड फ्लो करता है ना, उस टाइम में कोई भी पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है लिक्विड फ्लो में, है ना, हर पार्टिकल लिक्विड में फ्लो करते हैं, लिक्विड फ्लो में, है ना, तो हर पार्टिकल, एक पर्टिकुलर पार्टिकल का जो पर्टिकुलर पाथ होता है लिक्विड फ्लो में, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो,
है ना, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो। पाथ फॉलोड बाय एनी पार्टिकल, मान लो ये एक पार्टिकल है, अब मान लो लिक्विड फ्लो में ये एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग अ पाथ लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये मान लो एक पार्टिकल है ए का ना, दिस इज द मतलब पाथ फॉलोड। अच्छा मान लो ये बी है, ये बी बी ऐसे पाथ में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया पाथ ऑफ ए, ये हो गया पाथ ऑफ बी। पाथ इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो। ये जो पाथ है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फ्लो। समझ में आया बच्चों? बेसिकली Yes, पाथ को sir. बोला जाता है लाइन ऑफ फ्लो, है ना। Sir. ओके, so now the tangent at any point on line of flow gives the direction of motion of that particle at that point. समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ फ्लो में कोई भी पॉइंट में, है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन लाइन ऑफ फ्लो, ठीक है ना। मान लो ये लाइन ऑफ फ्लो है, तो कोई भी पॉइंट में, कोई भी पॉइंट में, ये लाइन ऑफ फ्लो में कोई भी पॉइंट में जो टैंजेंट है ना, कोई भी पॉइंट में जो टैंजेंट है, tangent will give the direction of the velocity of the particle at that point, है ना। अगर मान लो पार्टिकल x में है और पार्टिकल मान लो पॉइंट y में है, तो पॉइंट x में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पार्टिकल, है ना, जब पॉइंट पार्टिकल x में, जब फ्लूइड पार्टिकल पॉइंट x से पास कर रहा है, तब है ना वो कर्वेचर पे लाइन ऑफ फ्लो में कोई भी पॉइंट में अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट में कोई भी पार्टिकल जब पास कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो मिल जाता है, मतलब, है ना। टेंजेंट टू द line of flow, tangent drawn at any point to the line of flow gives the direction of motion, gives the direction of motion, you know, of the particle, है ना, in the line of flow, or direction of motion of the particle at that point. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now in the case of steady Yes, sir. flow, है ना, now in the case of steady flow all the particles passing through a given point follow the same path. In the case of steady flow all the particles passing through a given point follow the same path, and hence there is a unique line of flow passing through a given point. मान लो पॉइंट ए से जो पार्टिकल पास कर रहा है उसका एक यूनिक लाइन ऑफ फ्लो है, पाथ ऑफ ए अलग है, पाथ ऑफ बी अलग है, बोथ आर यूनिक, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, है ना। सो हेंस देयर इज अ यूनिक लाइन ऑफ फ्लो पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। हर एक पॉइंट से यहाँ पे एक यूनिक लाइन ऑफ फ्लो पास कर रहा है, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे एक यूनिक लाइन ऑफ फ्लो पास कर रहा है ना। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, हर एक यूनिक पॉइंट में एक, है ना, यूनिक लाइन ऑफ फ्लो पास करता है, और ये लाइन ऑफ फ्लो को, स्टेडी फ्लो में लाइन ऑफ फ्लो को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, now the tangent to the streamline at any point gives the direction of all particles passing through the point, है ना। tangent to streamline at any point gives the direction of all particles passing through that point, है ना। तो एक स्ट्रीमलाइन को कोई भी पॉइंट में जो हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, एक स्ट्रीमलाइन में, इन अ स्ट्रीमलाइन whenever we draw a tangent at any point, in a streamline whenever we draw a tangent at any point, in a streamline whenever we draw a tangent at any point, है ना, tangent drawn at any point, tangent drawn at any point
in a streamline, है ना, tangent drawn at any point on a streamline, है ना, gives the direction of all particles passing through that point, है ना, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट है, two streamlines cannot intersect, otherwise the particles reaching the intersection will have two different directions of motion, है ना। हमें पता है कि एक स्टेडी फ्लो में, स्ट्रीमलाइन में, है ना, बेसिकली दो अलग अलग स्ट्रीमलाइन या फिर लाइन ऑफ फ्लो, दे कांट इंटरसेक्ट। मान लो ये लाइन ऑफ फ्लो 1 है, दिस इज लाइन ऑफ फ्लो 1, समझ में आया ना, ठीक है। ये लाइन ऑफ फ्लो 1 है और ये क्या हो गया, ये हो गया लाइन ऑफ फ्लो 2 हो गया, और ये ऊपर वाला हो गया लाइन ऑफ फ्लो 1, ऊपर वाला हो गया लाइन ऑफ फ्लो 1। तो ये दोनों बेसिकली इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कोई भी कॉमन पॉइंट पर, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये दोनों जो है ना, दे कैनॉट इंटरसेक्ट, दे कैनॉट इंटरसेक्ट। क्यों? बिकॉज एवरी पॉइंट विल हैव अ यूनिक लाइन, मतलब है ना डायरेक्शन। लाइन ऑफ फ्लो में हर पॉइंट में जो हम डायरेक्शन मतलब टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, द टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, है ना। तो कोई भी पॉइंट जब एक मतलब पार्टिकल पास कर रहा है तो उसका एक सिंगल डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मोशन जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन मोशन होता है ना। लेकिन अगर लाइन ऑफ फ्लो इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे दो दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब लाइन ऑफ फ्लो 2 के लिए एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ऑफ फ्लो 1 के लिए एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ना लाइन ऑफ फ्लो 1 के लिए जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू पॉइंट बी, और लाइन ऑफ फ्लो 2 के लिए जो हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी पर, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू पॉइंट बी, है ना। सो एनी पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। समझ में आ रहा है? एनी Yes. पॉइंट, एनी पॉइंट, है ना, और एनी फ्लूइड पार्टिकल passing through a given point, है ना, passing through a particular point cannot have same, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन, cannot have same direction of motion at the same point, sorry, cannot have different direction of motion. In a steady flow, है ना। So two different streamlines cannot intersect, so two different, है ना, streamlines cannot intersect with each other. समझ में आ रहा है ना? Is that Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस देन, वेरी नाइस। तुम लोगों को समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है ना। नाउ आई शुड मूव अहेड नाउ इन आवर लेक्चर, ठीक है। मूव अहेड जो है उसमें क्या है ना, जो आगे हम पढ़ेंगे
now we will, है ना, these are the basic concepts, है ना. Irrotational flow of an incompressible and non-viscous liquid. Irrotational flow. है ना. तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ना, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इरोटेशनल फ्लो ऑफ irrotational flow of an incompressible and non-viscous liquid. Incompressible of an incompressible and non-viscous liquid. समझ आ रहा ना. ठीक है ना. तो बेसिकली इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है. बेसिकली लेट अस लर्न द मीनिंग ऑफ इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, है ना. इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लिक्विड बिकमिंग इनकॉम्प्रेसिबल. समझ में आ रहा है बच्चों, है ना. सो इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है incompressibility means that density of the fluid is same at all points and remains constant, है ना. The density of liquid remains same at all points. Incompressibility का मतलब क्या है. Density of liquid remains same at all points है ना. Same at all points. Incompressibility का मतलब है the density of liquid remains same at all points and at all time. मतलब हमेशा के लिए कोई भी जगह पर लिक्विड का डेंसिटी, है ना, वो हमेशा कांस्टेंट है. एक इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब है कि लिक्विड का डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट है और हर जगह पर सेम है ना. कहीं पे भी डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं है, ना तो कोई पॉइंट में अलग है ना तो कोई टाइम में अलग है. समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. है ना. सो नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब है